9वीं कक्षा में रसखान के सवैये हैं जो उनको पढ़ेंगे। ये जो सवैया शब्द है या सवैये शब्द है जो ये एक छंद का नाम है। जो रसखान जी हैं वो दोहा, कविता, सवैया तीनों छंद पर अधिकार रखते थे। तीनों छंदों में अच्छा लिखते थे वो, लेकिन उनके सवैये हैं वो अद्वितीय है, मतलब इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो रसखान जी को रस की खान अगर हम कहें तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तव में ही रस की खान थे। तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि वो है कौन थे और किस प्रकार से वो इस जो श्री कृष्ण जी है इनसे जुड़े। तो जो ये रसखान जी थे, इनका ना मूल नाम था जो सैयद इब्राहिम था। मुसलमान थे ये, लेकिन मुसलमान होने पर भी श्री कृष्ण जी में इनकी गहरी आस्था थी और श्री कृष्ण जी की भक्ति से प्रभावित होकर ही इन्होंने विठल दास जी को अपना गुरु बना लिया था और ये श्री उसमें ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे। तो उन्होंने अपने अगले आने वाले जन्म के बारे में इच्छा और कामना करते हुए कहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े रहना चाहता हूँ। और किस प्रकार से वो जुड़े रहना चाहते हैं और किस प्रकार से वो ब्रजभूमि के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को प्रकट करते हैं, वो हम सवैयों के माध्यम से पढ़ेंगे। उनका प्रेम था जो बहुत ही अगाध था। श्री कृष्ण जी बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने इन सवैयों में अपने मन के भाव हैं वो प्रकट किए हैं। इन भावों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे रसखान जी श्री कृष्ण जी से इतना अगाध प्रेम करते थे। तो पहला सवैया है जो उसमें देखिए, मानुस हूँ तो वही रसखानी, बसऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की भेरो में जारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करऊ, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बाल हैं जो उनके बीच में निवास करने की मेरी इच्छा है। और अगर मैं पशु बनूं, पशु यहाँ पर कोई भी पशु बनूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं अगर पशु बन जाऊंगा तो इसमें मेरा बस तो कुछ नहीं होगा, मैं बेबस हूँगा, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा यह है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन पत्थर पहाड़ है जो वो बनूं, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, पहाड़ बनना चाहता हूँ, छोटा सा हिस्सा उसका बनना चाहता हूँ, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठा करके लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और हे भगवान, अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है, तथा उसके नीचे श्री कृष्ण जी रास रचाया करते थे, या उस कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके वो मुरली बजाया करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने अगाध प्रेम को प्रकट किया है कि कैसे वो श्री कृष्ण जी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने इच्छाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आगे हम इसमें दूसरे सवैये में जानेंगे कि या लकूटी अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के, मुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबऊ इन आखिन सो ब्रज के, बनबाग तड़ाग निहारो। कौटिक ए कलध्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें कहा गया है, रसखान जी ने कहा है कि हे श्री कृष्ण जी, आपसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति मेरा बहुत अधिक प्रेम है और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, मैं उनके लिए अपने आप को, अपने सुख को, सबको छोड़ सकता हूँ। कैसे छोड़ सकते हैं वो हम इसमें जानते हैं। वो कहते हैं, जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे, उसके बदले में मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद बाबा की गायों के चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों,
वनों तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कब इन आँखों से, मतलब इन आँखों से मैं कब उनको देखूंगा, बाग बगीचे तालाब को कब देखूंगा। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। करील का कुंजन है जो ये एक जंगली वो होती हैं, बेल सी बनी होती हैं जो घुल मिल करके एक झूला सा बना देती हैं। तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर बैठते थे, लताओं का घर बोलते हैं हम उसको। करील एक प्रकार का वृक्ष होता है और कुंजन है जो वो लताओं का घर सा बन जाता है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी खेलते थे और बैठते थे, उठते थे। तो वो जो करील कुंजन की जो वो घर था या लताओं का जो घर था वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी स्पर्श करते थे। तो वो कहते हैं कि रसखान जी की इन सभी लताओं के घर के बदले मैं हजारों लाखों करोड़ों सोने के बने हुए महलों को छोड़ देना चाहूँगा। आगे देखिए तीसरे में क्या कहते हैं रसखान जी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहीं सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरऊंगी। क्या कहते हैं इसमें जरा ध्यान से देखें कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कहते कि हे सखी, कृष्ण की तरह मैं अपने सिर पर मोर पंख है जो वो रख लूँगी, गले में गूंज की माला पहन लूँगी। गूंज होता है बच्चे एक प्रकार का जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का। आपने कभी देखा होगा कि श्री कृष्ण जी की फ़ोटो जो होती हैं मैक्सिमम उनमें सभी में वो सफ़ेद रंग के फूलों सी की एक माला सी पहने हुए होते हैं, उसे बोलते हैं गूंज के फल की माला। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो माला पहन लूँगी, पीले वस्त्र धारण कर लूँगी और पीले वस्त्र श्री कृष्ण की तरह धारण कर लूँगी और गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूँगी, मतलब उनको चराऊँगी। मेरे श्री कृष्ण जी को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण जी को हमसे दूर कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जी मुरली को ज़्यादा प्यार करते हैं, गोपियों को कम। तो आज यहाँ पर गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करते हुए कहती हैं कि ये मुरली है जो इसी ने तो हमें श्री कृष्ण जी से दूर कर रखा है। तो इस सवैये में ये कहा गया है। आगे देखते हैं चौथे सवैये में रसखान जी ने क्या कहा है। काननी दे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए गए तो गहिए। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितना समझइए। मायरा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि है जो उसकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूँ। ऊंची ऊंची अटारियों पर ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़कर श्री कृष्ण जी गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी क्योंकि उसने कानों में उंगली डाल रखी है। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, उनको पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूँगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू है जो वो चल जाएगा और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी और मैं उस मुस्कान के वश में हो जाऊँगी। तो यहाँ पर गोपियाँ हैं जो वो मर्यादा को लांघ देती हैं जब वो उनकी मुस्कान को देखती हैं, इसीलिए वो पहले ही लोगों को बता रही हैं कि कल हम पर कोई उंगली मत उठाना, कल हमें कोई कुछ मत कहना, क्योंकि हम बांसुरी की धुन न सुन सकें ये रह लेंगे इसके बिना, लेकिन उनकी जो मधुर मुस्कान है उनको देखकर हम रह नहीं पाएंगे और हम उनके अधीन हो जाएंगे और हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये सारा वर्णन है जो रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के बारे में किया है, उनकी सुंदरता के बारे में किया है, गोपियों का और श्री कृष्ण जी का प्रेम है जो उसके बारे में किया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सवैये हैं जो समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे सवैये को समझ लेंगे अच्छे तरीके से वो प्रश्न उत्तर भी ध्यान से कर लेंगे। तो हम अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे, तब तक इनको
2 बार 3 बार ध्यान से देखें, समझें और इसको अभ्यास करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।